पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल अब भी जारी है, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बाद जिस तेजी से तवक्को की जा रही थी वो कहीं नजर नहीं आ रही। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ चंद 100 अफराद रोजाना तोरखम, चमन और अंगूरा अड्डा के रास्ते वापस जा रहे हैं, जबकि अब भी लगभग 25 लाख अफगान शहरी पाकिस्तान में, बल्कि इनमें से बहुत से अफराद ने पाकिस्तानी रियासत की रिट को बराह रास्त चैलेंज करते हुए कह दिया। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि ये अफगान पनाह गजीन कब से पाकिस्तान में रह रहे हैं और क्यों बार बार डेडलाइन को मुस्तरद कर देते हैं। वक्त है सच जानने का, सिर्फ पाकिस्तान लेंस पर। 1980 की दहाई में रूसी अफवाद के खिलाफ अफगान जहाज शुरू हुआ, तब लाखों अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए। यहाँ कैंपों में बसाए गए, उन्हें खाना, रिहाइश, सेहत, तालीम सब कुछ मयसर किया गया। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो एक बार फिर लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में दाखिल हुए। शुरू में तो ये सब कैंपों तक महदूद थे, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वो शहरों में फैल गए, कारोबार कायम कर लिए, जायदादें बना ली और अब इनकी दूसरी या तीसरी नस्ल यहाँ परवान चढ़ चुकी है। नाजरीन, मसला तब शुरू हुआ जब उन्होंने वापस जाने से इनकार किया और मुतालबा किया कि पाकिस्तान इन्हें शहरियत दे। क्या कोई मुल्क दुनिया में पनाह गजीनों को बगैर कानूनी तरीकेकार के शहरियत देता है? अगर देता है तो अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पाकिस्तान का अगर मौकफ देखा जाए तो पहले वापस जाएं, फिर वीजा लें, फिर काम का परमिट लें और अगर कानून के मुताबिक मयार पर पूरा उतरते हैं तो शहरियत की दरख्वास्त फिर कर सकते हैं और फिर इनको शहरियत दी भी जाएगी। लेकिन नाजरीन, यहाँ तो मामला कुछ और ही नजर आता है। ये लोग नादरा के अंदर जाली दस्तावेजात बनवाते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, जाली पासपोर्ट हासिल कर रखे हैं और फैमिली ट्री बनवा कर पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत भी दे रहे हैं। जालसाजी का ये नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है नाजरीन के नादरा पुलिस, लैंड रिकॉर्ड्स और हत्ता के बैंकिंग सिस्टम्स तक भी इन्होंने रसाई हासिल कर ली है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूं तो वहाँ की सूरत हाल और भी संगीन है। यहाँ अफगान मुहाजिरीन सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि सियासी सरपरस्ती में फल फूल भी रहे हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्चेस, मुजाहिरे और धरनों में अफगान चेहरे सामने आ चुके हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ सियासी एजेंडे के लिए और कुछ सिर्फ शोर मचाने के लिए। पेशावर में बड़े घर, कीमती गाड़ियां, शानदार कारोबार अक्सर इन्हीं अफगान शहरियों की मलकियत है। मजे की बात यह है कि ये सब कुछ जाली दस्तावेजात के सहारे हासिल कर रखा है। अब इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि नाजरीन, आम पाकिस्तानी शहरी इनके सामने तो बेबस दिखाई देता है। रोजगार, कारोबार, प्रॉपर्टी सब कुछ अफगान शहरियों के कब्जे में जा रहा है। केपीके की हुकूमत, खुसूसन साबिक हुकूमत, इनके लिए पनाहगाह बन चुकी है। यही हाल बलूचिस्तान में भी है। यहाँ अफगान मुहाजिरीन सरहदी इलाकों में नेटवर्क कायम कर चुके हैं। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ भी इनकी मौजूदगी वाज़ेह है। लेकिन सिंध और पंजाब की हुकूमतें कम अज कम इनके खिलाफ कार्रवाइयां तो कर रही हैं और उनको वापस भेजने के अमल को भी तेजी से जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत काफी है? जब सूबे ताउन ना करे तो गैर कानूनी अफराद को कैसे निकाला जाएगा? पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे महफूज किया जाएगा? ये सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का मामला नहीं, ये रियासती खुदमुख्तारी का मसला भी बन चुका है। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को सख्त फैसले करने की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि गैर कानूनी मुहाजिरीन का खात्मा हो तो वीडियो शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और हमारे चैनल पाकिस्तान लेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नाज़रीन ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये पाकिस्तान का सवाल है और आपका जवाब बहुत अहम है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।